सभी को नमस्कार। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जेटेट 2024 का सिलेबस क्या रहेगा। 1 to 5 में सिलेबस क्या रहने वाला है, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। यहां पर मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस की भी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नई नियमावली के आधार पर जेटेट का नया सिलेबस क्या होगा उसकी चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नया नियमावली आया है, नया नियमावली में जेटेट को सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, क्षेत्रीय भाषा, गणित और सामान्य अध्ययन के रूप में बांटा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश, ये जो दो आपका है, हिंदी और इंग्लिश, ये जो आप देख रहे हैं, इसको भाषा 1 के नाम से जाना जा रहा है। ये आपका भाषा 1, लैंग्वेज 1, और ये क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा है, इसको भाषा 2 के नाम से जाना जा रहा है। पहले 2016, 2015 में सामान्य अध्ययन के जगह ईवीएस हुआ करता था। ईवीएस, इस बार ईवीएस को हटा करके सामान्य अध्ययन किया हुआ है। ये हरियाणा में, हरियाणा टेट में सामान्य अध्ययन का एग्जाम होने शुरू हो चुका है। 2021 में हरियाणा टेट में सामान्य अध्ययन ही पूछा था, ईवीएस को हटा करके। तो सबसे पहले समझिए, सीडीपी 30 प्रश्न 30 अंक का रहेगा, हिंदी 15 प्रश्न 15 अंक का रहेगा, अंग्रेजी 15 प्रश्न 15 अंक का रहेगा, क्षेत्रीय भाषा 30 प्रश्न 30 अंक का रहेगा, गणित 30 प्रश्न 30 अंक का, और सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न 30 अंक का रहेगा। आज जो हम चर्चा करेंगे, यह सामान्य अध्ययन की चर्चा करेंगे, क्योंकि गणित का टॉपिक लगभग वही रहता है जो हर बार रह रहा है। सीडीपी भी बदलता नहीं है, सीडीपी आपका बदलने वाला नहीं है। अब रह गया हिंदी और अंग्रेजी। यहां पर इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के अलावे पैसेज रहता है, तो मोटा मोटी यहां पर ग्रामर हिंदी इंग्लिश पढ़ना है और पैसेज को पढ़ना है। यहां पर हिंदी और इंग्लिश में क्षेत्रीय भाषा का अलग सिलेबस हम आपको बताएंगे। तो आज जो नया चीज है, जिसका डिमांड आप लोग सबसे ज्यादा कर रहे थे, सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीजें पढ़ना है, तो आज हम आप लोगों को सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीजें पढ़ना है उसको हम बताने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले सामान्य अध्ययन में आपका 30 प्रश्न रहेगा। 30 प्रश्न 30 अंक का, 30 अंक का रहेगा। 30 प्रश्न 30 अंक सामान्य अध्ययन। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं हरियाणा टेट जो 1 to 5 का हुआ था। 1 to 5 में हरियाणा टेट में 3 जनवरी 2021 में जो प्रश्न पूछा था, उसका हम विश्लेषण करके आपको बताते हैं। क्योंकि 30 प्रश्न वहां पर भी था, तो 30 प्रश्न दिखाएंगे तो उस तरह से समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन कहां कहां से प्रश्न था यह हम सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, वो हरियाणा का था, तो हरियाणा राज्य से संबंधित प्रश्न था, करंट अफेयर्स था, रीजनिंग से संबंधित था, पर्यावरण से संबंधित ज्यादा प्रश्न था। एसएसटी मतलब सामाजिक अध्ययन और साइंस की अपेक्षा आपका पर्यावरण अध्ययन से ज्यादा प्रश्न था। पर्यावरण अध्ययन से जो पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक है, उस टॉपिक से, जैसे प्रदूषण हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, सजीव जगत हो गया, ये सब जो चीजें हैं, वहां से पर्यावरण अध्ययन से ज्यादा प्रश्न था। तो यहां पर देखिए, सामान्य अध्ययन जो हरियाणा टेट का है, वहां पर क्या क्या पूछा था, हरियाणा राज्य से संबंधित प्रश्न, करंट अफेयर्स से प्रश्न, रीजनिंग से प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन का जो टॉपिक है उन टॉपिक से मिलता जुलता प्रश्न, एसएसटी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह से, साइंस
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, तो यहां से प्रश्न पूछा गया था। अभी जो सहायक आचार्य का सामान्य अध्ययन है, झारखंड का जो सामान्य अध्ययन, जो सहायक आचार्य 1 to 5 में और 6 to 8 में पूछा जाने वाला है और पूछा जा रहा है, वो है झारखंड, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, एसएसटी, साइंस, कंप्यूटर और मैथ। कंप्यूटर और मैथ। अब आप कहिएगा कि ये सब आप क्यों यहां पर बता रहे हैं? देखिए, बताने का कारण है कि आप सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाता है वो आप समझ पाएंगे। आप यदि कहेंगे कि केवल हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, सामान्य अध्ययन हमारा हो जाएगा, तो वो होने वाला नहीं है। इसमें आपको झारखंड जीके, यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ जाएगा? झारखंड जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग से 1-2 प्रश्न रहेगा, 1-2 नहीं 4-5 प्रश्न, पर्यावरण से संबंधित ये 5 से 6 प्रश्न आपका रहेगा, एसएसटी, सोशल साइंस, ये सब से प्रश्न रह सकता है। कंप्यूटर से प्रश्न नहीं पूछा था, जबकि जो डीएसएसबी होता है वहां पर कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछ लेता है 1 to 5 में। तो हो सकता है यहां पर भी कंप्यूटर जोड़ दे, यहां पर तो कंप्यूटर सहायक आचार्य में जोड़ा हुआ है, तो यहां पर भी कंप्यूटर जोड़ दे सकता है, अभी कहना मुश्किल है। तो अभी आप बैठे हुए हैं, अब ये सोच सोच करके बैठेंगे कि हमारा सिलेबस आएगा तो हम पढ़ने शुरू करेंगे, तो बहुत समय क्रॉस कर जाएगा। अभी का समय 1-1 दिन का, 1-1 घंटा का आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अभी 1-1 घंटा, 1-1 घंटे को बर्बाद कर रहे हैं, उसको रिजल्ट के बाद वो खुद बर्बाद हो जाएगा। रिजल्ट के बाद वो खुद बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो अभी से तैयारी, सेल्फ स्टडी कहिए या दूसरा का हेल्प लेकर के कहिए, जैसे भी कर रहे हो, लेकिन उसको कर देना चाहिए। जैसे भी आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा अभी से, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के जगह जो सामान्य अध्ययन कर दिया है, इसका सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, इतना लंबा चौड़ा है। अब इतना लंबा चौड़ा में आपके प्रश्न आएंगे इतना, तो इसके लिए आपको ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम आपको क्या करें कि जो झारखंड टेट होगा, जेटेट 1 to 5 होगा, उसमें देखिए झारखंड से संबंधित प्रश्न रहेगा। अब अभी आपको हम बताते एक चीज, जो सहायक आचार्य 1 to 5 का पेपर हुआ, 1 to 5 का पेपर हुआ, उसमें किसी किसी दिन झारखंड जीके जीएस बहुत लो लेवल का पूछ दिया है, और किसी किसी दिन झारखंड से ही थोड़ा कठिन प्रश्न पूछ दिया है। तो यहां पर आपको मिक्स क्वेश्चन करके रखना पड़ेगा, लो लेवल वाले भी और हाई लेवल वाले भी, दोनों प्रश्न आपको करके रखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स जो है, कम से कम जनवरी 2024 से अभी तक का कर लीजिए। जनवरी 2024 से अभी तक का कर लीजिए। रीजनिंग में 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को कर लीजिए। रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सादृश्यता होता है, श्रृंखला पद्धति वाला होता है। तो ये 2-4 चीजें जो है, जहां से प्रश्न रहने की चांसेस सबसे ज्यादा, उसको कर लीजिए। क्या क्या कर लीजिएगा? वर्गीकरण, सादृश्यता, श्रृंखला पद्धति, कम से कम ये 3 चीजें आप अभी करके रख लीजिए। 3 चीजें कम से कम, और ये करने में ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, इसको कर लीजिए। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे बीमारी हो गया, प्रदूषण हो गया, भोजन के अवयव हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, ये चीजें आप पहले से कर लीजिए।
पर्यावरण अध्ययन से जो संबंधित चीजें हैं। उसके बाद एसएसटी, भारत का आधुनिक इतिहास आप देख लीजिए, आधुनिक इतिहास देखिए, विश्व का नहीं देखिए, भारत का भूगोल देख लीजिए, लंबा चौड़ा नहीं, भारत का भूगोल। और किस बुक से, यह भी मैं आपको बता देता हूं, यह बुक आपका होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपको देखना है। झारखंड सरकार का जो किताब है 9, 10 वाला, 11, 12 वाला, उसको नहीं देखना है, क्योंकि वहां पर कम प्रश्न बनता है, टॉपिक को छोटा कर दिया गया है। वही टॉपिक जब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहां पर विस्तार से बताया गया है, लंबा चौड़ा बताया गया है, तो वहां पर ज्यादा प्रश्न आपका कवर होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी, सबसे बेस्ट बुक है। लेकिन यदि आप समय का बचाव करना चाहते हैं, कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी पर आधारित जो नोट्स है, इस नोट्स को ही तैयारी करिएगा, एनसीईआरटी के आधार पर बनाया गया। अब थोड़ा सा हम आपको क्या क्या पढ़ना बता दिए, अब थोड़ा सा जानकारी देंगे हमारा जो कोर्स है इसके बारे में। देखिए, थोड़ा सा समय निकालिए, समझ लीजिएगा, लेना नहीं लेना पढ़ना ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन लोग ठगाते कैसे हैं ये चीज हम आपको बताते हैं, कैसे ठगा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि अभी पीजीटी का एग्जाम हुआ, आकलन का एग्जाम हुआ, उन सब एग्जाम्स में लोग सहायक आचार्य के एग्जाम में कैसे ठगे हैं ऑनलाइन से, मैं आपको बताता हूं। हम लोग 2018 से ऑनलाइन आए हुए हैं, 2018 से आज तक हमारा जो रजिस्टर्ड फोन नंबर है ये बदला हुआ नहीं है। जो 2018 में था वो आज तक है। झारखंड में सबसे फास्ट ग्रो करने वाला, सबसे अधिक सब्सक्राइबर वाला हमारा चैनल है। झारखंड में जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग है सभी को एक तरफ कर दीजिए, दूसरे तरफ हमारा कोचिंग के जो स्टूडेंट है उसको कर दीजिए, बराबर से हमारा ज्यादा नजर आएगा आपको, बराबर से ज्यादा हमारा केवल नजर आएगा। कारण है हम लोग जो नोट्स देते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, क्लास का टाइमिंग फिक्स होता है, रेगुलर क्लास होता है। ऐसा नहीं कि आज हमारे यहां फलना चीज है, चिल्ला चीज है। कभी कभी प्राकृतिक घटना होने के कारण कभी क्लास बंद रहता है, कोई बीमार पड़ गए, कोई सर तो बीमार बंद, ये क्लास बंद रहता है, उसका मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनरली हमारे यहां क्लास बंद नहीं रहता है। आप देखिएगा अभी सहायक आचार्य पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग केवल टॉपिक वाइज क्लास करके बोला आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आप तैयारी करो। और हमारे यहां कल एग्जाम है तो आज तक हम लोग क्लास कराते आ रहे हैं, आज तक हम उसका रिवीजन कराते आ रहे हैं, आज तक। यही कारण है कि रिजल्ट बोल रहा है। आप लोग कोई भी लाइव क्लास में आकर के देखिएगा, जहां पर सहायक आचार्य का क्लास हो रहा होगा, वहां पर देखिएगा किस तरह का कमेंट्स लोग बोलते हैं, किस तरह का कमेंट्स लोग करते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग जो पढ़ाए थे वो कितना सटीक था, सहायक आचार्य में कितना काम आया। सभी लोग देखिए, पेपर वाइज सब्जेक्ट वाइज यदि हम बताएं, पेपर 1 में 90+ हम लोगों का भिड़ा है, पेपर 2 में खोरठा में 100 का 100% भिड़ा है, पेपर 3 में मैथ में 100% भिड़ा है, रीजनिंग में 100% भिड़ा हुआ है। इसी तरह से ये आपका करंट अफेयर्स में हुआ जो नवीन सर पढ़ाते हैं। हाँ, हिस्ट्री में 70 से 80% लड़ा है, ज्योग्राफी में 70 से 80% लड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका कारण है हिस्ट्री इतना लंबा चौड़ा है जो कहना मुश्किल है, भूगोल इतना लंबा चौड़ा है जो कहना मुश्किल है, फिर भी 70% लड़ना, 80% लड़ना कोई बड़ी, ये छोटी बात नहीं होती है। तो जेटेट का क्लास हम लोग ऑनलाइन करवा रहे। टाइम टेबल इसका क्या है? हमारा टाइम टेबल है 3 से 4 बजे शाम को ये पहली क्लास होगा। यदि आप इस टाइम में नहीं करना चाहते हैं तो यही सब्जेक्ट हमारा सुबह में 5 बजे से 6 बजे सुबह में होता है।
ये दोनों जगह में आप जहां पर करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, दोनों जगह ही सामान्य अध्ययन होगा। ये मैं आपको 1 to 5 की बता रहा हूं, 1 to 5 की मैं बता रहा हूं, 6 to 8 की नहीं बता रहा हूं। ये हमारा जो टाइम टेबल है 1 to 5 का है, 1 to 5 का है। उसके बाद 7 से 8 दूसरी क्लास होगा। यहां पर आपका भाषा 1 यहां पर होगा, यानी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू जिनका जो है यह 7 से 8 में होगा। 8 से 9 में तीसरी क्लास होगा, यह तीसरा। तो एक दिन में आपका 3 क्लास होगा जो रेगुलर होगा, संडे छोड़ करके। संडे हमारा क्लास ऑफ रहता है। अब क्लास कैसे हम लोग करवाते हैं? ऑनलाइन होता है, बाद में रिकॉर्डेड हो जाता है। यदि आप ऐप के द्वारा करना चाहते हैं तो हमारा एसबी एग्जाम ऐप है, एसबी एग्जाम ऐप, आप ऐप के द्वारा भी आप कर सकते हैं। यदि ऐप के द्वारा आपको क्लास करने में दिक्कत हो रहा है, जैसे बहुत सारे पारा टीचर्स हैं जिनकी उम्र 45 साल 50 साल हो चुका है, वे लोग ऐप को बढ़िया से चला नहीं पाते, तो उन लोगों के लिए हमने क्या सुविधा किया है कि आपका क्लास का लिंक व्हाट्सएप पर चला जाएगा। व्हाट्सएप पर लिंक को टच करिएगा, आप क्लास में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप खोलिए, लिंक पर टच करिए, आप क्लास में आ जाएंगे। हमारा टेस्ट 2 तरह से, या तो आप ऐप पर देना चाहते हैं तो ऐप पर आप टेस्ट दे दीजिए, या यदि आप व्हाट्सएप में पीडीएफ के द्वारा प्राप्त करके इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो पीडीएफ से आप दे सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा हजारीबाग सेंटर है, यहां पर ऑफलाइन टेस्ट का सुविधा है। OMR पर आधारित जो हजारीबाग के आसपास का स्टूडेंट है, यहां पर ऑफलाइन टेस्ट प्रत्येक संडे को आप आकर के दे सकते हैं। यह ऑफलाइन क्लास का, ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास में जो जुड़े हैं, ऑफलाइन सेंटर पर, जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है हजारीबाग में, वहां पर आप आकर के प्रत्येक संडे को टेस्ट दे सकते हैं। यदि ऑफलाइन OMR में टेस्ट देना चाहते हैं तो, या यदि ऐप पर टेस्ट देना चाहते हैं तो घर पर होगा। यदि आप पीडीएफ से टेस्ट देना चाहते हैं तो यह भी घर पर हो जाएगा। जैसा आप टेस्ट देना चाहते हैं वैसा सुविधा हम कर दिए। सभी का ख्याल रखा गया है, सभी का ख्याल, कि यदि कोई पढ़ने में कमजोर है तो उसके लिए क्या सुविधा होगा, जो पढ़ने में तेज है उसके लिए क्या सुविधा होगा, सबके लिए अलग अलग सुविधा हम लोग दिए हुए हैं। हमारा जो कोर्स फी है बहुत कम है, 1 to 5 का 1699 रुपए पूरे कोर्स का, क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके, क्षेत्रीय भाषा छोड़कर ये हमारा नहीं होता। इसके अंदर क्षेत्रीय भाषा का 500 रुपए लगता है। हमारा जो पारा शिक्षक है, सहायक आचार्य है, सहायक अध्यापकों के लिए हमारा स्पेशल ऑफर है। क्यों स्पेशल ऑफर है? इसका कारण है वे कम सैलरी प्राप्त करते हैं, उनका जो मानदेय है बहुत कम है, और वे सारे पारिवारिक लाइफ में आ चुके हैं। जब पारिवारिक लाइफ में आ चुके हैं तो उनका खर्चा बहुत ज्यादा हो चुका है। समाज को देखना, घर को देखना, बाल बच्चे को देखना, उसको पढ़ाना, उसकी आवश्यकता को पूरा करना, घर बनाना, मोटरसाइकिल लेना, बहुत सारा काम है। तो उसके चलते उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन रहता है, बोझ रहता है। तो उस बोझ को जो हमसे संभव है वो तो कम कर ही सकते हैं। तो हम लोग ने पारा शिक्षकों के लिए स्पेशल ऑफर रखा हुआ है। स्पेशल ऑफर क्या है, क्लास में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, यह सारा जानकारी आपको यहां से मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा। इस पर आप कॉल करिएगा, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा आपको, हमारा सिलेबस जो हम बताए वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट में आप जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बहुत सारा इंफॉर्मेटिव जो चीजें हैं वो आप तक पहुंच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को जोहार, थैंक यू, जय हिंद, जय झारखंड।